नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक इनामदार की फ्रेम्स एनिमेशन एकेडमी से। की फ्रेम्स एनिमेशन ने अभी अनरियल इंजन 5 का ट्रेनिंग चालू किया है, जिसमें रिक्वायरमेंट मैं आपको पहले बता देता हूं कि आपको कोई भी एक सॉफ्टवेयर आना ज़रूरी है। वो 3D मैक्स हो या स्केचअप हो या ब्लेंडर हो या कोई भी 3D क्रिएशन सॉफ्टवेयर आना ज़रूरी है। और इसमें आपको एक मतलब जनरली उसमें कोई मॉडल हो या इंटीरियर हो या एक्सटीरियर हो, वो आपको आना ज़रूरी है। उसके बाद में हम ये अनरियल इंजन हम उसको टेक ऑफ कर सकते हैं। तो हम इसमें क्या क्या देखने वाले हैं, क्या क्या सीखने वाले हैं, मैं पहले बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी 3D सॉफ्टवेयर मतलब मोस्ट प्रोबेबली 3D मैक्स, और मैं स्केचअप का एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि मैं वहाँ से फाइल इंपोर्ट करने वाला हूँ। इफ़ यू आर टेकिंग फ्रॉम रेविट, नो प्रॉब्लम, वी एब्सोल्युटली वी कैन डू दैट। अल्टीमेटली इट शुड हैव द FBX फॉर्मेट, वो वैसा ही हम करेंगे। ओके तो नेटिव सॉफ्टवेयर कौन सा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अनरियल इंजन में जाके हम क्या क्या करने वाले हैं, हम उसके ऊपर अभी डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले क्या करेंगे, हम फाइल को प्रिपेयर करेंगे। अभी फाइल को प्रिपेयर करना क्या होता है, जब भी हम कोई भी चीज़ अनरियल में लेके आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये फाइल है, जब कोई भी अनरियल फाइल में लेके आते हैं तो हम इसमें कंटेंट में लाते हैं, हाँ, कंटेंट में इंपोर्ट करते हैं, और हर एक चीज़ हम अलग अलग से ऑर्गेनाइज करते हैं, उसका पिवोट पॉइंट तक सेट करते हैं। मतलब यहाँ पे जो आपको अभी पिवोट पॉइंट दिख रहा है, ठीक है ना, वो पहले से सेट करके हमने वहाँ पे रखते हैं ताकि हमको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मतलब उसको प्रिपेयरिंग में हम समझेंगे कि हम प्रिपेयर में करेंगे। ओके, सारा चीज़ प्रिपेयर होने के बाद हम अनरियल का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अनरियल का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना मतलब कैसे होता है कि अनरियल का जो UI होता है, अभी का जो UI है वो बहुत ही वेलकमिंग UI है। क्योंकि आपने देखा होगा, मैंने एक छोटी सीरीज़ बनाई थी अनरियल इंजन 4 में, मैं चाहिए तो वो उसकी लिंक बता दूंगा। उसमें इतना वेलकमिंग UI नहीं था जितना अभी अनरियल 5 का है। क्लियर बोलता हूँ, मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अनरियल 5 में उसमें बहुत ही ईजी बना के दिया है सब चीज़ों को। तो लेट्स से अभी अपने यहाँ कैसे 3D मैक्स में एग्जांपल लेता हूँ 3D मैक्स का, कि हम कैसे लोड कम करने के लिए, व्यू पोर्ट का लोड कम करने के लिए हम कुछ ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे भी हम वही चीज़ ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। सो लेट्स से मुझे अनलिट में काम करना है, तो अनलिट में मेरे PC पे ज़्यादा लोड नहीं आता, व्यू पोर्ट पे ज़्यादा लोड नहीं आता। मतलब इन केस अगर आपके पास व्हाट यू कैन से एकदम हाई एंड वाला ग्राफिक कार्ड नहीं है, तो भी हम उसको ऑप्टिमाइज़ करके चला सकते हैं। ओके, और कैसे होता है कि 100% RTX यूज़ करके उसको प्ले करते रहना या सीखना, वो तो पॉसिबल नहीं होता। मतलब अगर मेरे पास A4000 भी रहेगा तो भी वो मैं करके नहीं रखता। तो अनलिट पे काम करके हम फाइनल आउटपुट निकालते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं उसमें। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो मैं अनरियल में, तो हम पूरा ये चीज़ देख लेंगे कि आउटलाइनर क्या होता है, एक्टर मोड क्या होता है, फॉलिएज पेंट क्या होता है, इवन मॉडलिंग क्या होता है। सो लेट्स से मैं अगर किसी पे यहाँ पे सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे उसके पैरामीटर्स क्या काम करेंगे। फिर लेट्स से मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो उसके पैरामीटर्स क्या काम करेंगे। यहाँ पे क्लिक करूँ तो लेट्स से फ्रैक्चर है, तो अगर किसी चीज़ को ब्रेक करना है, उसको कुछ डायनेमिकली ब्रेक करना है, तो वो कैसे काम करेगा, तो हम वो चीज़ फ्रैक्चर में करेंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमको वो UI जानना है उसका पूरा, कि ये सॉफ्टवेयर को हैंडल कैसे करना है। सब्जेक्ट टू हम आर्किटेक्चर के लिए कर रहे हैं, हम इसमें कोई 3D एनिमेशन का मूवी या 3D कैरेक्टर एनिमेशन वगैरह नहीं करने वाले। हम प्योरली इंटीरियर्स और एक्सटीरियर्स के ऊपर ही ध्यान देंगे, फॉलिएज के ऊपर ध्यान देंगे। मैं अपना मैक्सिमम ध्यान फॉलिएज के ऊपर और इंटीरियर्स एक्सटीरियर्स के ऊपर होगा, और सिनेमैटिक शॉट्स के ऊपर होगा। ओके, सो ये हो गया इंपोर्टिंग फाइल्स, और उसमें मतलब एक ही चीज़ आ गया, इंपोर्ट फाइल्स और उसको प्रिपेयर करना। प्रोजेक्ट सेटिंग क्या होता है, हर एक चीज़ों में उसका प्रोजेक्ट सेट करके उसको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। प्रोजेक्ट बनाने के बाद हम जब भी उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ओके, प्रोजेक्ट क्यों बनाना पड़ता है, हर एक चीज़ का अलग प्रोजेक्ट सेट किया तो यहाँ पे चीज़ पूरा ऑर्गेनाइज लगता है। यहाँ पे चीज़ अगर यहाँ से वहाँ हो गया, लेट से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे मैश पे क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पे देख रहे हो कि कितने सारे मैश हैं अवेलेबल, कुछ भी पता नहीं चलेगा कोई कौन सा चीज़ कहाँ पे है। ओके, लेट्स से मैंने यहाँ पे कुछ मैश लेके आता हूँ, ठीक है, ये अलग अलग मैश लेके आना पड़ता है, और अगर वो अनऑर्गेनाइज रहेगा तो वो सारा चीज़ प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ओके,
सो मैं यहाँ पे जाता हूँ। अभी सबसे बड़ा गेम चेंजर मैं आपको बोलता हूँ, आई वॉज रियली एक्सपेक्टिंग कि जब अनरियल इंजन 4 था ना, तो मैं लिटरली वीरे फॉर अनरियल इंजन में स्टडी कर रहा था, ठीक है। और तुरंत से अनरियल से एक अपडेट आया कि वो लूमेंस के ऊपर काम कर रहा है, एंड इट इज़ वेरी रियलिस्टिक। मतलब लेट्स से जैसे अपना वीरे है 3D मैक्स के लिए, वैसा ही GI कैलकुलेशन ये लूमेंस देता है, और काफ़ी हद तक मतलब बोलते हैं ना हल्का है, और बहुत ही रियलिस्टिक लाइटिंग देता है। तो ये चीज़ आने के बाद मैंने एक चीज़ देखी, अगर आपने भी नोट किया होगा कि वीरे के वेबसाइट पे अनरियल इंजन को नहीं है, मतलब वीरे फॉर अनरियल इंजन नहीं है। आप चाहे तो चेक कर सकते हो, ओके। तो वो नहीं है, बट लूमेन एक ऐसा सिस्टम है, पूरा लाइटिंग का सिस्टम है, हम वो यूज़ सीखेंगे। और फ्रैंकली स्पीकिंग, आपका जो लाइटिंग कंसेप्ट जो होता है कि जो हमने लाइटिंग कंसेप्ट सीखना होता है ना, जनरली 3D मैक्स में हो या स्केचअप में हो, तो फोटोग्राफिक अप्रोच से हम जब भी लाइटिंग करते हैं, सीखते हैं, तो वो कोई भी प्लगइन आने दो, फिर वो वीरे आने दो, कोरोना रहने दो या लूमेंस रहने दो, उसका बेस कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। आपको क्या सीखने हैं, आपको खाली टूल सीखने हैं। हम अगर वीरे में प्लेन लाइट लगाते हैं, तो हम यहाँ पे उसका टूल सिमिलर उसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एकदम आपको जर्क नहीं आएगा। फोटोग्राफिक टेक्निक से ही हम लुमियन इस्तेमाल करेंगे, ओके। फोटोग्राफी टेक्निक क्यों? क्योंकि हम इंटीरियर्स और एक्सटीरियर्स में जब भी अपने को लाइटिंग करनी होती है, हमने पहले से क्या सीखा है कि जब भी हम लाइटिंग करेंगे या रेंडरिंग करेंगे तो फोटोग्राफिक अप्रोच रखेंगे, तो इसी में भी वही फॉलो करेंगे, इसमें कोई भी चीज़ अलग से हम फॉलो नहीं करेंगे, ताकि अपने को डाइजेशन के लिए आराम से हम वो चीज़ हम डाइजेस्ट कर पाए प्रॉपरली, ओके। हाँ, अनरियल इंजन 5 में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन थोड़ा सा अलग है, ओके। इसमें प्रोब्स देने पड़ते हैं। अभी रिफ्लेक्शन प्रोब्स क्या है, अगर जिसने ट्विन मोशन किया हुआ है उसको रिफ्लेक्शन प्रोब अलग से मालूम होगा कि रिफ्लेक्शन प्रोब क्या चीज़ है। मैं आता हूँ, मैं पूरा टॉपिक खत्म होने के बाद आई एम कमिंग टू ट्विन मोशन, तो समझ में आ जाएगा कि ट्विन मोशन कहाँ रोल प्ले करने वाला है, ओके। थोड़ा ज्योमेट्री करेक्ट करना पड़ेगा लूमेंस के लिए। जब भी हम नॉर्मल्स रखते हैं 3D मैक्स में, वो नॉर्मल्स यहाँ पे काम नहीं करते। ऐसी कुछ चीज़ें, अभी मैं टेक्निकली चीज़ें कुछ बताऊँ तो आपको शायद पहले ही कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, ओके। तो खाली मैं इन शॉर्ट बता रहा हूँ कि अपने को ज्योमेट्री करेक्ट करना पड़ता है कुछ लूमेंस में प्रॉपर आउटपुट मिलने के लिए, नहीं तो क्लियरली मेरा एक्सपीरियंस है इसमें फ्लिकर भी आता है, ओके। सो इसके बाद हम बहुत अपना टाइम मतलब सीखेंगे डेटा स्मिथ में, ओके। तो डेटा स्मिथ एक ऐसी चीज़ है कि सारी चीज़ों को कंपाइल करके हमको अनरियल में देता है। आप कहीं से भी लाओ, हाँ, आप कोई भी सॉफ्टवेयर से लाओ, बट डेटा स्मिथ एक ऐसी चीज़ है कि एक कंपाइलर के माफिक काम करता है, ओके, अनरियल इंजन में। तो उसमें हम बहुत सारा काम करेंगे। ये उसमें अलग से प्लगइन मिलता है, अनरियल के अंदर ही मिलता है, ओके। ट्विन मोशन में पूरा फुल फ्लेज हमने जो सीन किया होगा ट्विन मोशन में, वो हम इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि क्या होगा इस पाइपलाइन में, मतलब हम जो सीख रहे हैं उसके पाइपलाइन में मैंने ट्विन मोशन रखा हुआ है, जानबूझकर रखा हुआ है, क्योंकि इस कोर्स में मैंडेटरी है। क्यों मैं वो आपको बोलता हूँ, मैंने अभी पिछले वीडियो में कहा था कि उसमें प्लगइन आता है ट्विन मोशन का सारा चीज़ इंपोर्ट करने के लिए। इवन तो अनरियल वाले भी वही सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपको तुरंत आपको चीज़ पॉपुलेट करनी है, कुछ चीज़ सेट करनी है, तो ट्विन मोशन में करो, और ट्विन मोशन से आपको इंटरेक्टिविटी देनी है, ठीक है। इंटरेक्टिव कैसे होता है, अगर समझो VR करते हैं, वर्चुअल रियलिटी करते हैं, ठीक है। अभी VR क्या होता है, जब भी हम कोई भी चीज़ हेड माउंटेड डिवाइस डालते हैं आंखों के सामने, ठीक है ना, तो उसमें इंटरेक्टिविटी हम दे सकते हैं, ओके। तो इंटरेक्टिविटी तुम PC पे करो, टैबलेट पे करो, या तुम्हारे हेड माउंट डिवाइस पे करो, इंटरेक्टिविटी तो होनी चाहिए। तो पूरा चीज़ जो इंटरेक्टिविटी है वो अनरियल संभालेगा। बट अगर आपको खाली कुछ छोटे छोटे चेंजेस करके आपको एक वॉक थ्रू निकालना है, तो आप ट्विन मोशन में भी निकाल सकते हो, है ना। तो ऐसा है।
हम एक खुद की आर्कविज टेम्पलेट बनाएंगे। उससे क्या होगा, जैसे हम कैसे टेम्पलेट बनाते हैं 3D Max में, अगर कुछ चीज़ सेट करके रखनी है, मटेरियल पैलेट सेट करके रखना है, बार बार अपने को टाइम नहीं घलाना है, तो हम एक टेम्पलेट सेव करके रखेंगे। हाँ, तो टेम्पलेट सेव करने के बाद क्या होगा, कोई भी समझो आपका प्रोजेक्ट आया, एक्सटीरियर आया या इंटीरियर आया, आप तुरंत उसमें इंपोर्ट करोगे, आपका लाइट थोड़ा सा एडजस्ट करोगे, तुरंत आपका विदिन कुछ आवर्स आपका रेंडरिंग बाहर आ जाएगा। ओके, तो ये चीज़ होगा। कैमरा जो पैरामीटर्स होता है, फोटोग्राफिक अप्रोच कैसे रखना है, हम वो सीखेंगे, ताकि अपने को जो फिजिकल कैमरा आएगा 3D Max से या मैक्सिमम 3D Max से आएगा, तो उसको कैसे हैंडल करना है और अपने कैमरा को कैसे सेट करना है। यहाँ का अनरियल UE का कैमरा हम प्रॉपर सेट करेंगे। ओके, मटेरियल्स नोड बनाएंगे। अभी जो भी मटेरियल होगा, अभी यहाँ पे तो वीरे है नहीं, तो जो भी मटेरियल होगा अलग अलग से मटेरियल जो क्या बोलते हैं, मटेरियल जो प्रीसेट्स होते हैं हम सेव करके रखेंगे, जो कि आर्किटेक्चरल में और इंटीरियर्स में वो बहुत काम आते हैं, तो बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आर्टिफिशियल लाइटिंग हम प्रॉपरली करेंगे, फिर वो बेडरूम रहेगा, लिविंग रूम रहेगा, या तो वॉटेवर जिसमें बाहर का लाइट नहीं आएगा, पूरा अंदर का लाइट में हम इंटरेक्टिविटी दे सकते हैं। इसमें लेवल डिज़ाइनिंग आता है। अभी लेवल डिज़ाइनिंग जनरली गेमिंग टर्म है, उसमें लेवल डिज़ाइंस होते हैं, बट हम इसमें भी लेवल्स करेंगे। हम इसमें लेवल्स कैसे करेंगे, लेट्स से अपना लेवल नंबर 1 क्या होगा, लिविंग रूम होगा, लेवल नंबर 2 होगा किचन, लेवल नंबर 3 होगा बेडरूम, और लेवल नंबर 4 होगा मोस्ट प्रोबेबली लॉन बाहर का। तो वो लेवल्स में डिज़ाइन करेंगे। अभी इसके आगे टर्मिनोलॉजी थोड़ी टेक्निकल है, बट लेवल डिज़ाइनिंग इसमें हम करने वाले हैं। फॉलिएज टूल और डिकैल्स आपको थोड़ा सा सुन के आपको मालूम होगा व्हाट इज़ मीन बाय फॉलिएज, मतलब झाड़ पत्ते, घास वगैरह, बुशेस वगैरह, और इसमें बहुत ही बढ़िया है और इंटरेक्टिविटी बहुत अच्छा है। और डिकैल्स करेंगे, तो डिकैल्स कैसे काम करता है, अभी इस चीज़ में डिकैल बहुत पहले से अपने को अभी पता चला है, मतलब अभी इन द सेंस मैं वीडियो की बात कर रहा हूँ कि जिसमें डिकैल्स अभी आया है, राइट। इसमें एनिमेशन, कोलिजन और प्रोजेक्ट ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कोई भी फर्स्ट पर्सन अगर वो इंटीरियर में जाएगा, हाँ, फर्स्ट पर्सन अगर इंटीरियर्स में जाएगा तो कैसा कोलाइड होगा, कहाँ पे उसको कोलिजन देना है, कहाँ पे उसको रोकना है, ये सारा अपने को सेट करना पड़ता है। नहीं तो क्या होगा, बंदा चलते जाएगा, वो घर के बाहर निकल जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको पहले से सोचना पड़ता है कि सामने वाला बंदे को कहाँ लेके जाना है, लिविंग रूम से मुझे कहाँ लेके जाना है, उसको कहाँ पे कोलिजन देना है। तो ये सारा चीज़ ऑप्टिमाइजेशन हम करेंगे। सबसे बहुत एकदम क्या बोलते हैं, सबको डराने वाली बात ये होती है अनरियल इंजन में, वो होती है ब्लूप्रिंट्स। ओके, अब ब्लूप्रिंट्स में आपको बोलता हूँ क्या है। मैंने 3D Max में बहुत लोगों को कहा था कि आप मटेरियल पैलेट जो है 3D Max का जो नोड बेस्ड है उससे डरो मत, उसको फेस करो, वो सीखो, क्योंकि फ्यूचर नोड बेस है। आप उसी में छोटे इसमें आप काम करोगे। मैं जानता हूँ वो कंफर्टेबल है, इवन दो आई फील कि वो कंफर्टेबल है, बट स्टिल मैंने भी वो आदत डाली है ना कि आपको बड़े इसमें काम करना, बड़े इसमें सिखाना, मैंने बताया है ना। तो 3D Max ऑटोडेस्क वालों ने भी वही कहा है कि नोड बेस में काम करो, बट कोई लोगों ने उसको रेजिस्ट किया है, उसको नहीं सीखा जानबूझकर, क्योंकि पहले वाला उनको कंफर्टेबल था। उन लोगों के लिए ब्लूप्रिंट्स बहुत थोड़े टफ जाएंगे, क्लियर बोलता हूँ, क्योंकि ब्लूप्रिंट्स ये नोड के ऊपर है। बट जिसने 3D Max में नोड के ऊपर थोड़ा बहुत काम किया है तो इसको बहुत इजीली वो हैंडल कर सकेंगे। इसमें एक सीक्वेंसर नाम की एक चीज़ होता है, सीक्वेंसर, जिसमें तुरंत विद इन मिनट्स आप वॉक थ्रू बनाते हो, वो भी सिनेमैटिक शॉट्स में। तो वो सीक्वेंसर हम सीखेंगे, मतलब हर वक्त क्या हम इंटरेक्टिव प्रोजेक्ट करके नहीं देंगे ना। तो लेट्स से अगर आपने को तुरंत वॉक थ्रू बनाना है, आपने स्केचअप में कुछ काम किया, तुरंत आपको एक वॉक थ्रू बना के देना है। अब वो घंटों भूल जाओ, जो घंटों हम रेंडर करके रखते हैं वीडियो में, या तो कोरोना में, इवन कोरोना में घंटों लगता है, तो अब वो चीज़ इसमें नहीं होगा, अनरियल में नहीं होगा। इसके लिए दिस इज़ द वन ऑफ द रीज़न कि अनरियल एकदम हाइप हो चुका है मार्केट में। बहुत बड़े बड़े स्टूडियोज़, बहुत बड़े बड़े मतलब जो भी स्टूडियोज़ हैं उसके पीछे हैं, उसको सीखने के पीछे हैं और उसको एक्वायर करने के पीछे हैं कि चलो अपना एक रेंडरिंग टाइम बचेगा, लोकल मशीन में आपका सीन रेंडर होगा और वो भी अच्छा क्वालिटी का रेंडर होगा। दिस इज़ द वन ऑफ द रीज़न मैं बोलता हूँ क्लियरली। ओके, उसके बाद में हम अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर
अगर आपका जो भी मतलब लेट्स से अगर आपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में अगर इंटीरियर किया होगा तो इंटीरियर में आपको एंड्रॉयड पे छोड़ना है उसको, या तो विंडोज़ पीसी में खेलना है। खेलना में क्यों टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि वो एक गेम होता है जिसमें हम अंदर जाते हैं ना, वो सब होता है। तो विंडोज़ पीसी के लिए करना है, एंड्रॉयड के लिए करना है, टैब के लिए करना है, किसके लिए करना है, तो वो पैकेज डिसाइड करता है कि हम किस में उसको सेव करना है, तो वो हम करेंगे। उसके बाद होगा सर्टिफिकेशन, मतलब ये सब होने के बाद होगा सर्टिफिकेशन, ओके। और जो भी असेट्स मैं यूज़ करने वाला हूँ इस ट्रेनिंग में, ओके, अनरियल के ट्रेनिंग में सीन फाइल्स हो या भी असेट्स हो, 3D असेट्स हो, डायरेक्टली आप उसको यूज़ कर पाएंगे आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में। तो वो करीब करीब 100 GB का होगा, ओके। तो ये सारा जो पोर्शन है वो ये है जो आपको मैंने स्पेसिफिकली बताया कि मेरा अभी जो बैच चालू होने वाला है मोस्ट प्रॉब्ली ये 28 ऑफ दिसंबर से स्टार्ट होगा, ओके। बट उसमें मैंने एक चीज़ रखा है, मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ट्विन मोशन से, ओके। ट्विन मोशन से हम स्टार्ट करेंगे, ट्विन मोशन में सारा चीज़ पॉपुलेट करेंगे, ओके। मतलब कोई भी एक चीज़, एक बेसिक ढांचा हम इसमें बनाएंगे, किसमें, स्केचअप में बनाएंगे या 3D मैक्स में बनाएंगे। एक बेसिक ढांचा मतलब उसके वॉल्स बनाए, ऐसे कुछ बनाए, और मैक्सिमम जो पॉपुलेशन होगा, जैसे चेयर हो गया, ये हो गया, झाड़ हो गया, ये सब चीज़ पॉपुलेट करेंगे हम ट्विन मोशन में, ओके। ट्विन मोशन में तुरंत एकदम पॉपुलेट करने के बाद हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे अनरियल में, और अनरियल में उसको फिर सारा चीज़ सीखेंगे। मतलब ट्विन मोशन तो पूरा सीखेंगे, फिर अनरियल इंजन सीखेंगे, उसमें सारा क्विक्सल होगा, क्विक्सल मेगा स्कैन होगा, जिसमें सारे असेट्स, मतलब यहाँ तो डायरेक्टली तुमको इससे इंपोर्ट करने से डायरेक्टली तुमको यहाँ से ही मिलता है कि तुम डायरेक्टली क्विक्सल से इंपोर्ट कर पाओ, ओके। आई होप कि आपको ये पूरा समझा होगा जो मैंने बताया है। अगर आपको कोर्स के बारे में, अनरियल कोर्स के बारे में अगर आपको इंक्वायरी करना है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो या तो व्हाट्सअप कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच एज एन ऑलवेज, थैंक यू वेरी मच अगेन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।